हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे शी हान सिंड्रोम के बारे में। तो शी हान सिंड्रोम सबसे पहले तो समझ जाओ कि शी में होता है, मतलब फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है बेसिकली। और ये पोस्टपार्टम फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन देख सकता है। जो लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है और प्रेगनेंसी पर डिलीवर कर दिया उसने, फिर उसको पोस्टपार्टम पीरियड में ये जो है शी हान सिंड्रोम हो सकता है, शी पेशेंट्स में हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब शी पेशेंट्स में क्या होगा, ऐसा क्या होगा शी हान सिंड्रोम में, उसमें क्या होगा, पिट्यूटरी का नेक्रोसिस हो जाएगा। पिट्यूटरी का नेक्रोसिस हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही नेक्रोसिस हो गया तो उन सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिन कारण से उन सारे हार्मोन की फंक्शनिंग कम हो जाएगी और जो इनसे फंक्शंस होते थे वो कम हो जाएंगे, उसके कारण सिम्टम्स आने लगेंगे। तो यही बेसिक चीज़ जो है शी हान सिंड्रोम में होती है। तो सबसे पहली बात इसकी बात करेंगे, शी हान सिंड्रोम इज अ पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म। पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म है, पोस्टपार्टम महिलाओं में ये होता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है कॉज बाय नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्रोसिस हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उसी के कारण से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, आई एम रियली सॉरी, इन्फेक्शन सेकेंडरी टू अरेस्ट ऑफ ब्लड फ्लो टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो अरेस्ट हो गया ब्लड फ्लो का एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे, ठीक है ना। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या हुआ, ब्लड फ्लो का अरेस्ट हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ, देखो अरेस्ट हो गया कहाँ का, ब्लड फ्लो का, कहाँ पे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके कारण से मतलब कि किस कारण, उसके कारण से क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। तो इसके क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आ सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रेगनेंसी के दौरान पे, ठीक है। वाटरशेड एरिया हो सकता है, सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, बंदी को जो हो सकता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज बहुत ज़्यादा हो जाए, वाटरशेड एरिया हो जाए उस बंदे को, ठीक है ना। उस बंदी को मतलब क्या वाटरशेड एरिया उसमें आ जाए, फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो क्या होता है बेसिकली समझो, फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है प्रेगनेंसी में इनलार्ज हो जाता है, ठीक है ना। अब वो पोस्टपार्टम में जाता है तो वो हेमरेज के कारण से क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, ठीक है। हेमरेज होगा तो ब्लड लॉस होता है ऑब्वियसली, तो हर जगह थोड़ा सा कम ब्लड जाएगा, लेकिन अभी भी पिट्यूटरी ग्लैंड इनलार्ज है तो वहाँ पे वाटरशेड एरिया बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज रहा तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वेस्कुलर सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, और क्या होगा, नेक्रोसिस, ठीक है। तो वही होता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। सजेस्टेड पैथोजेनेसिस में क्या हो सकता है, वैस्कुलर कंप्रेशन हो जाए, वेसोस्पाज्म हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, ठीक है ना। वैस्कुलर कंप्रेशन हो जाए, मतलब कि ब्लड वेसल्स की कंप्रेस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो ये सब हो सकता है, वेसोस्पाज्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब कारण हो सकते हैं। अब देखो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होगा, रैपिड ऑनसेट पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो सकता है। अगर रैपिड ऑनसेट पिट्यूटरी नेक्रोसिस हुआ तो किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, जैसे हेडेक आने लगेगा, विजुअल सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है ना, एगलेक्टिया होने लगेगा, ठीक है, शॉक होने लगेगा। समझे क्या क्या हो सकता है कि मतलब कि हेडेक, विजन प्रॉब्लम, शॉक, एगलेक्टिया हो सकता है, ठीक है ना। ये सब याद रखेंगे। स्लो ऑनसेट परमानेंट हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या क्या हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन आएंगे, ठीक है। मतलब कि क्रॉनिक मतलब होता है, स्लो ऑनसेट मतलब हो गया, ठीक है, क्रॉनिक एक तरीके से। तो क्या क्या होंगे, चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन आएंगे, टीएसएच कम होगा तो टीएसएच में मतलब थायराइड का कमी हो गई, थायराइड की कमी हो गई तो ड्राई स्पार्स हेयर, मतलब हेयर अच्छे से नहीं होंगे, ड्राई पेल स्किन हो जाएगी, कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब बंदा कोल्ड को टॉलरेट, क्योंकि क्या करता है, थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बनाता है, ठीक है, थर्मोजेनेसिस को वो करता है, मतलब थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कराता है, ठीक है ना। कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, बंदी कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बंदे को, क्योंकि भाई बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या करता है, जल्दी जल्दी अपने गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी, ये सब में भी हेल्प करता है, राइट। और मेंटल स्लोइंग हो जाएगी, ठीक है, बंदी को मेंटल स्लोइंग हो जाएगी, ड्राई स्पार्स हेयर, ड्राई पेल स्किन, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकता है, और मेंटल स्लोइंग हो सकती है। प्रोलैक्टिन कम हुआ तो एगलेक्टिया हो जाएगा, एफएसएच एलएच कम हुआ तो एमेनोरिया, यही सब जो जितनी भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है एफएसएच या एलएच के कम होने से वही सब होने लगेंगे, जैसे एमेनोरिया, ब्रेस्ट एट्रोफी, इनफर्टिलिटी, यूट्राइन एट्रोफी, रिड्यूस प्यूबिक हेयर, डिक्रीज लिबिडो, तो लिबिडो जानते ही हो, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एमेनोरिया हो सकता है बंदी को, एट्रोफी हो सकती है ब्रेस्ट की, ठीक है ना। इसके अलावा यूट्राइन एट्रोफी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, रिड्यूस प्यूबिक हेयर हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, राइट। एमेनोरिया, ब्रेस्ट एट्रोफी, इनफर्टिलिटी, यूट्राइन एट्रोफी, रिड्यूस प्यूबिक हेयर, डिक्रीज लिबिडो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, राइट। एसीटीएच कम हुआ, एसीटीएच क्या करता है, एसीटीएच बेसिकली हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन के रिलीज में। एल्डोस्टेरोन कम हुआ तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा बंदे को,
कहेगा भैया मेरे, क्योंकि वो भाई अब सोडियम का अब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पा रहा है, सोडियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड वॉल्यूम अंदर नहीं जाएगा, ब्लड वॉल्यूम अंदर नहीं जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन करा सकता है, फटीग करा सकता है, ठीक है, फटीग होता है कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी से कारण से, ठीक है ना, तो बंदा जो है स्ट्रेसर में जो है कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो लेथार्जिक रहेगा, मतलब मान लो कि शेर आ गया तो वो भाग नहीं पाएगा, कॉर्टिसोल है ही नहीं, वो चाहेगा मर जाऊँ मैं बहनचोद, ठीक है। और आई एम रियली सॉरी, एडीएच की कमी हो गई तो क्या होगा, एडीएच की एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी होगी तो डायबिटिक इंसिपिडस हो जाएगा, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई एडीएच की कमी के कारण एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। यार डायरोसिस नहीं, मतलब कि डायरोसिस अब ज़्यादा होगी तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी, क्योंकि एंटी डायरेटिक है, मतलब कि डायरोसिस को मतलब कि वो प्रिवेंट करता था, अभी उसकी कमी होगी तो डायरोसिस ज़्यादा होगी तो डायबिटिक इंसिपिडस के लिए बंदा फेवर कर जाएगा, राइट। अब इन्वेस्टिगेशंस की मैं बात करता हूँ, लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराओगे, हार्मोन प्रोफाइल, जितनी हार्मोन जो है तुम्हारे पिट्यूटरी में जाती है सबको हार्मोन का रिडक्शन करा दो, जैसे कि FSH, LH, ACTH, कॉर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, T3, T4 और नॉर्मल TSH। अब देखो यहाँ पे TSH कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, T3, T4 का कमी होगा, ऑब्वियसली बात सही है, ठीक है ना। इमेजिंग में MRI CT से देख लो पिट्यूटरी का क्या इन्फेक्शन है नहीं है, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करा दो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करो, रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट, जो चीज़ की कमी है वही चीज़ दे दो, डेफिशिएंट हार्मोन है तो उसका दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो, लिवोथायरक्सिन दे दो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे दो, ग्रोथ हार्मोन दे दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी शिहान सिंड्रोम के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।